देते हैं कि अरे वो किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, और आप लोगों को घेरना है, सम संख्या लिख के भेजना है सर कि सम संख्या उसको पता है। अब आप लोग ऐसे बनाइए, एक कॉपी पर अपना अपना बनाइए, है ना, एक इस प्रकार का बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। टेढ़ा लागल मेरा होगा, आप लोग का नहीं होगा, आप लोग हमसे महान है ना, आप लोग का बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बनाइए जैसे बता रहे हैं बाबू, ऐसे बनाना है अपना अपना कॉपी पर, ऐसे 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 और ऐसे। का बनवा रहे हैं, मानव नहीं सोचना है, ये का भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे, देख रहे हैं बनाएंगे का है, हम नहीं बनाएंगे बाबू। बना के व्हाट्सएप पे ये इसको भेजिएगा। अब हमने ऐसे लिखा, ज्यादा छोटा हो गया, अब आगे पार देना है 10 घर, एक अब लिख ले रहा है, गिनती 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप लोग को ऐसे ऐसे कम से कम 50 तक लिखना है। 22 23 24 25। अरे 50 तक कैसे लिखेंगे सर जी, 50 तक। वैसे सर आप और आगे घर बनाइएगा, कोई दिक्कत? अरे इतना तो आता ही होगा कॉपी पर, अच्छा भी लगेगा कि वाह ये तो चित्र परवा रहे हैं। सर जी चित्र नहीं परवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब देखना है कि 2 से भाग देने पर कौन कौन, पहले तो 2 से भाग देने पर भाग दे के देखें या खोड़वा पढ़ लें। खोड़वा आता है तो खोड़ा पढ़ लीजिए ना। पहाड़ा सर जी, पहाड़ा। 2 एकम 2 2, अरे फिर से गलती। 2 का 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वो भी सही है था, गलती नहीं था। ऐसा नहीं सोचना कि इसको नहीं आता है, उतना तो आता है, कम आता है, एक बोल सकते हैं बड़ी कम नॉलेज है ना। तो सम ई 2 पहले घेरो, पहले सम संख्या वाला घेरो। अब यहाँ रहेगा कि निम्न में इनमें कौन कौन सम संख्या है, ऐसे क्वेश्चन प्रश्न रहेगा, इनमें कौन कौन, इनमें कौन कौन सम संख्या है। आपको बनाना है सर जी, इनमें कौन कौन सम संख्या है। अब सम संख्या ना, एगो रूल याद कर लो, एगो छोड़ के एगो सम संख्या। 2 2 नहीं सर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ये सब कौन सी संख्या सर, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। ऐसे लिखना है आप लोगों को, सम संख्या। अब लिख देना है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक गया है, 24 तक आपको लिखना है सर जी। आप लोग को 50 तक बनाना है, इसमें 50 तक कीजिएगा। नहीं समझे, कुछ भी ना समझे, अरे हमको लगता है फिर ना समझे, अरे लगता है समझ गए होंगे कि नहीं समझे सर, समझ गए ना। हाँ तो देखना है आप लोगों को इसी प्रकार। अब इसमें रहेगा ना इनमें कौन सम संख्या है। अब इसी में आपको खुद से एक कॉलम और बनाना है बाबू, ईमानदारी से बनाना है, कॉपी पे अपना अपना, और सेंड करना है व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट करिए, 91226338 और 27। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है सर, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए तो हमें बना के, है ना, और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, है ना। कैसा लगा सर जी, अच्छा लगा ना, है ना, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ते हैं कि नहीं। अरे हम देख रहे हैं वीडियो, देखें ऐसे करके देखें, तो अच्छा ये पढ़ा रहा है, देखो इसको। यहाँ पढ़ने की जगह हमारा चेहरा देखना है, नहीं सर जी चेहरा नहीं, इसको देखना है, समझना है। और आप लोग को अब विषम संख्या बना के भेजना है खुद से, विषम संख्या। अब यहाँ पर लिख लेना है इनमें से कौन कौन विषम संख्या है, इनमें से कौन कौन विषम संख्या। अब आपको विषम संख्या तो पता है सर जी, जो छूट गया ना वो सब विषम में संख्या, जो छूटा विषम। एक विषम संख्या 3 5 7 9 11 13 15। एगो आप बता देते हैं, एगो फटाक से ऐसे घेरिए तो आप लोग, एगो अभाज्य संख्या, उसको भी क्लियर कर देते हैं, वो एगो अटक जाएगा, नहीं तो उसको कह रखे, उसको भी क्लियर करवा देते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तीन वो है बाबू, पूरा गिनती या गिनते हैं ना तो ये तीनों मिलेगा, अभाज्य संख्या। अरे इसका अभाज्य संख्या हुआ ना। अरे किसी का नाम सुने होंगे ना, किसी का नाम क्या रहता है, जैसे हमने पहले तो खुद से अच्छे नाम रखते हैं माँ बाप, नाम रखे राम, रखते हैं ना राम, अपने पुत्र का, अपने बेटी का रखते हैं सीता, बाहर में उसको सीतबा बुलाते हैं ना, बुलाते हैं ना। राम रखें तो बाहर में कुछ बुला रहे हैं, राम कहाँ कहते हैं सर जी, कोई नहीं ऐसा बोलता है। तो इसी प्रकार सर जी अभाज्य संख्या का एक नाम और है, इसका भी मम्मी ने अभाज्य संख्या रखा, और दोस्तवा इसका रख दिया रूट संख्या। समझ गया ना। अरे मम्मी रखे थे, मम्मी मम्मी बोले थे अभाज्य,
अभाज्य संख्या, बेटा अभाज्य संख्या बाहर गया, ये अभाज्य संख्या रहेगा जी? बिल्कुल नहीं रहेगा सर जी, बिल्कुल नहीं। बाहर में दूसरा नाम रूट संख्या रहेगा। आप लोगों को समझ आ गया ना? एक ही का दोनों नाम है, रूट संख्या बोले अभाज्य संख्या बोले, एक ही नाम है, एक ही नाम का एक ही नाम को बोल रहा है अभाज्य संख्या। अब इसको किसे कहते हैं सर जी? इसको भी होगा किसे कहते हैं? कौची है, काहे है, किसे कहते हैं? वैसी संख्या। नोट करना है सर जी, यानी उतारना है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक या अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। विभाजित मैंने समझ गया ना? विभाजित ना हो। अरे अकड़म बकड़म लिखते हैं सर जी, क्या करें? जल्दी जल्दी नहीं लिखाएंगे ना तो ऐसे तो बहुत एमबी खर्चा होता है ये वीडियो डालने में सर जी। हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं, है ना? बहुत खर्चा उठाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बस इतना ही कीजिए, पढ़िए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे शिक्षा के दम पे, शिक्षा के दम पे। कोई बोलता है ना सर जी, एक कहानी, भारत हमारा पिछड़ा है। सर जी भारत नहीं पिछड़ा है, हम लोग पिछड़े हैं ना। भारत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि भारत आगे बढ़ेगा? भारत तो एक नाम है। उसी प्रकार बिहार के लोग पीछे हैं। मेहनती तो है लेकिन सही जगह मेहनत नहीं। भाई साहब पढ़िए, ये सब नॉलेज होगा ना तभी आप अपने कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो समझना है बाबू। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या एक बार नोट करना है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। एगो एक से भगवा दे तो कटे, आ एगो खुदे से। एगो एक से भगवा दे तो कटे, आ एगो खुदे से। अरे खुदे कहाँ है, एक कहाँ है? एक बाबू जो एक हम एक रस तो कट लिए। अरे कोई एक से कटिए जाएगा सर जी। एक से 5 भी कटेगा, एक से 2 भी कटेगा, और क्या सब संख्या करना एक से तो कटिए जाएगा ना। एक काम तो सब आइबे न करेगा सर जी, एक काम तो आइए जाएगा ना। एक काम नहीं आएगा, एक काम आएगा, एक काम में सब आएगा। एक चीज इसका एक बार लिखना तो बहुत महत्वपूर्ण बाबू, बहुत महत्वपूर्ण। इससे तो बढ़िया ई आप बोलिए कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। एकदम परफेक्ट ई है, ई भी उतारिएगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे भी अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड, अरे बाबू गुणनखंड आगे बताएंगे, गुणनखंड अभियो बताएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि गुणनखंड का लिख दिए, ये तो हमको पते नहीं। गुणनखंड मतलब बाबू ई देखो, अभी समझाएंगे तो आपको पूरा आएगा। पहले तो ई वाला याद करना है। याद क्या है समझ लो, वैसी संख्या जो एक या अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। और एक चीज और, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब किसका रहता है ये समझना है। वैसी संख्या जो मतलब एक टांस भगवा दिए कटे और खुदे से, जैसे कि 3, एगो 1 में आएगा और एगो 3 में आएगा। आप कोई खोड़ा में आएगा बउआ? नहीं आएगा ना। तो ये कौन संख्या? अभाज्य संख्या। 5 5 5। अरे भाई साहब 5 कोई खोड़ा में आता है, दुक्का में आता है, 5 नहीं आता। एक कम तो आ जाएगा ना, 1 5 5, और एगो 5 कम आएगा, 5 का 5। और किसी में आएगा? नहीं आएगा ना सर जी। किसी में और आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब 9 देखो तो 9 अभाज्य संख्या है? नहीं सर जी, 9 तो एगो 3 को आ जाता है, एक कम भी आता है, और कई कम आ जाता है, एगो 9 को आ जाएगा। इसका कई गुणनखंड? अरे इसी को गुणनखंड में बोल रहे थे, अभी बोले ना गुणनखंड। इसी को 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3, मतलब एक कई खंड है, कई को मारा है। तो एगो 1 का मारा है, 3 कम 9 कम, तो ई अभाज्य संख्या नहीं है, ई अभाज्य संख्या नहीं। अरे 11 क्या है? तो 11 का है, 11 हो नहीं है का? अजी हाँ जी 11 है। 11 कैसे है? ई कई का कम है, एगो 1 कम आएगा, एगो 11 कम आएगा। 1 कम कहाँ 11 का आता है? 1 कम 11 आता है? कौन पढ़ा रहा है? गलत बता रहे हैं। 1 कम 11 का आता है बाबू, 1 से भागा देने को बोल रहा है। वैसे संख्या जो 1 के अलावा 1 कम 11 काटिए ना, 1 का 1 आ गया लगता है। अरे सही बोल रहा था, आ गया। हाँ सही बोल रहे थे ना, आ गया ना। 1 का में जो आ जाए, 1 के टेबल से कट जाए और खुदे से 11 का और किसी में आता है सर जी? 5 का आता है? नहीं है ना। छक्का में आता है? नहीं आता है। 7 का 8 का 9 का, जो किसी खोड़ा में है, 1 का में और एगो खुदे में आवे। जैसे 13 एगो 1 में और एगो 13 में, और कोई खोड़ा में है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो तो 13, अब कोई किसी को लग रहा होगा ओ 15, 13 के बाद 15। नहीं सर जी 15 नहीं सर जी, 15 कैसे होगा? 15 तो 1 कम भी आएगा,
5 कम भी आएगा ना, 3 कम भी, अरे ले 3 को आ गया, आपको 15 को आ गया, तो 4 गुणनखंड हो गया। ये नहीं हुआ, 4 को नहीं हमको चाहिए, एगो एक कम एगो। अच्छा तो अब लग रहा होगा 17, हाँ जी 17 है जी, 17 का है क्यों, एगो एक कम आ रहा है, एगो 17 कम आ रहा है, 17 अभाज्य संख्या है 19, 19 एगो एक कम आएगा। अरे एक कम कौची बोल रहे हैं, एक कम आएगा, एक कम आएगा, मतलब एक से भगवा देंगे तो कटेगा। अरे एक कम तो सब आएगा, एक कम कहाँ आएगा सर जी, 10 से तक होता है का, 1 10 के 10, नहीं सर जी 1 से भागा देके देखिए ना 19 में, 1 का 1 और 9, 1 नंबर 9 आ गया ना, आ गया लगता है, अरे लगता है सही है बता रहे थे, आ गया। एगो कई कम आएगा, एगो 19 के में आएगा, एगो 19 क्यों नहीं आएगा सर जी, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। हाँ बाबू, तो आप लोगों को एकदम ध्यान से सीखना है। अच्छा तो ऐसा भी अब लग रहा है किसी को ऐसा भी लग रहा है कि 21 तो भी होगा, 21 नहीं सर जी, 7 कम भी आ गया, 1 कम भी आ गया, 21 को माइए गया, 3 को आ गया, 3 7 21, ये नहीं हुआ। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जो दुइये को इसका। अच्छा अब कभी कभी देखो, अब देखना है अभाज्य गुणनखंड, पहले मिटाते हैं। उतार तो लेवे किए होंगे, न उतारे होंगे तो वीडियो पीछे करके उतारिए। वीडियो चलने में जिसका दिक्कत होता है, धुंधला धुंधलापन दिखाता है बाबू, तो इसमें मेरा गलती इसमें नहीं है, आप लोग का नेटवर्क स्लो चलता है इसलिए ऐसा होता है। जिसका नेटवर्क स्लो चलता है उसका धुंधला धुंधलापन दिखाई देता है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ना वीडियो, फिर डिलीट कर दीजिएगा डाउनलोड करके, है ना। तो आप लोग को रुक रुक कर नहीं, अब ऐसा नहीं कि डाउनलोड बोले भैया तो डाउनलोड तुरंत कर ही लेते नहीं, जिसका चल रहा है उसको देखिए। अभाज्य संख्या बाबू, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसी के बारे में बता रहे हैं ना, अभाज्य संख्या बाबू रे। अब देखना है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड हो, ये समझ लेना, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब किसका 2 गुणनखंड है, 2 का देखिए तो। अच्छा 2 अभाज्य संख्या है, 3 5 7 9 11 13, अरे ये नहीं है ना, ये काहे नहीं है, 1 कम आ रहा है, 3 कम आ रहा है, 9 कम आ रहा है, इसका कई गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 2 अभाज्य संख्या है नहीं। हाँ आप लोगों को लगा नहीं, अरे है काहे है, नहीं सर नहीं है, अजी है जी, एक में आ रहा है, 1 का में 1 दूनी 2, एगो 2 कम, 2 ये गुणनखंड हुआ, है ना, है ना। अब 1 का है नहीं है, 1 का 1 के गुणनखंड है ना, 1 का 1, तो 1 गुणनखंड वाला हमरा चाहिए बउआ, नहीं चाहिए ना। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए बाबू, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का के 1 के गुणनखंड, एगो 1 का 1 के में आता है, लेकिन एगो खुद में भी आना चाहिए, जैसे 1 एगो 2। अब 3 देखिए तो 1 और 3 में आता है, ये वो सही है। 5 1 और 5 में आता है, ये भी सही है। 7 1 और 7 में आता है, ये भी सही। लेकिन 9 नहीं सर, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है, 1 कम भी आता है, 3 कम भी और 9 कम भी नहीं है। 11 1 कम आता है और 1 कम आता है। 13 भी 1 का में आता है और 13 में आता है, और कोई खोड़ा में नहीं आता है सर जी। ऐसा सोचिए ना, जो कोई खोड़ा, अरे अरे अरे, याद करने का सबसे बेहतर तरीका, जो कोई खोड़ा में नहीं आ गए तो ऐसा सोचना कि अरे फिर गलत बोल रहे हैं आप, कोई खोड़बा में नहीं। ये बस याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो कोई खोड़बा में नहीं आता है उसको बोल रहे हैं। कैसे नहीं आता है सर जी, कैसे नहीं आता है। अब देखिए तो 1 का और 7 का में जो आ रहा है, जैसे 1 का और जो 7 का में आ रहा है उसी को केवल लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए हमने लिखा कि 7, अभी किस किस में आ रहा है बाबू, एगो 1 में आ रहा है, एगो 1 में आ रहा है, और किस में आ रहा है, 1 7 में आ रहा है। 1 और 7 में, ये कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा कोई बोल दिया रूट संख्या, तो बताए ना कि एक भाई के 2 नाम, एक भाई के जिस प्रकार 2 नाम उसी प्रकार इसका अभाज्य संख्या और रूट संख्या। कोई पूछा आपसे कि रूट संख्या किसे कहते हैं, तो भी यही चीज बताना है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड। अब गुणनखंड किसको बोल रहा है, ये तो पता नहीं कि गुणनखंड, अभी समझा दिया ना कि गुणनखंड किसको। जैसे हम 7 लिखे तो कैका मारा है, एगो 1 कम एगो 7 कम, मतलब इसका 2 गुणनखंड। 9 तो नहीं बाबू, 1 1 कम है, 1 3 कम, एगो 9 कम भी आ गया, इसका 3 गुणनखंड। ये वाला नहीं लेना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए। अब अगली में पढ़ना है आगे भाज्य संख्या के बारे में। और बाबू अच्छा लगता है वीडियो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम अपना फायदा के लिए नहीं बोल रहे हैं बाबू, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। क्या फायदा आपको होगा ऐसा नहीं सोचना, अरे कर दीजिएगा तो आप छोटा तो नहीं हो जाइएगा ना। आप इतना हम मेहनत करते हैं, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होगा कि आपके दोस्त भी सीखेंगे। अब ऐसा नहीं जलन करना कि मेरा दोस्त क्यों सीखेगा मैं सीखूंगा, नहीं बाबू, उसको भी सिखाइए, उसको भी, क्योंकि हम अपना एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार को, अब बिहार आगे होगा तो हमारा देश आगे होगा, समझ रहे हैं ना, है ना। तो इसीलिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मतलब लग रहा होगा कि क्यों करें,
बाबू इससे ना हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो आप पर नोटिफिकेशन चलता है। जैसे जैसे किसी दिन छूट जाता है हमसे वीडियो, कुछ काम रहता है तो छोड़ देते हैं वीडियो, है ना, तो जिस दिन बनाएंगे उस दिन आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन क्या होता है बाबू, मतलब जो हम वीडियो बनाएंगे ना उसका डिस्क्रिप्शन जाएगा, क्लिक ऐसे रिंगटोन जाएगा कि आ गया आप पर वीडियो, है ना, मतलब ये बनाए वीडियो। आया समझ में? नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब सब्सक्राइब किसको बोल रहा है जी, यहाँ पर देखिएगा ना, जो यूट्यूब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लाल कलर का रहेगा, है ना, लाल कलर के और लिखा रहेगा सब्सक्राइब, इसको दाबिएगा तो वो घंटी नहीं रहेगा, वो घंटी आएगा। घंटी हमको पार्टनर नहीं आ रहा है जी, अरे अरे कैसे ऐसे, अरे जो भी आवे ऐसे घंटी आएगा, इसको भी टिपना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा और हिल हो जाएगा, है ना, इतना कर देना आप लोगों को। समझ में आ गया? धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।